यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 90 वर्ड पर मिनट। यस, स्टार्ट। वर्षों से चली आ रही परंपराएं जब युगानुकूल नहीं रहती तो कोई भी प्रबुद्ध समाज उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने में संकोच नहीं करता। विराम। जो समाज परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होने पर भी परिवेश की उपेक्षा करते हुए और पूर्व स्थापित व्यवस्थाओं की वर्तमान में अनुकूलता की परवाह किए बिना उसका अंधा अनुकरण करता रहे, वह समाज पिछड़ जाता है। विराम। वह समाज न केवल अन्य समसामयिक समाजों से अलग थलग पड़ने लगता है बल्कि उसके सदस्यों के बीच विद्रोह एवं संघर्ष की स्थितियों के उभरने का खतरा भी मंडराने लगता है। विराम। पैरा। इस प्रकार उन्होंने जाति पाति को व्यर्थ बताते हुए भक्ति से ईश्वर को पाने की बात कही है। विराम। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने जाति प्रथा पर कटाक्ष करते हुए जाति पाति का नाम जपने वालों को कायर और क्रूर माना है। विराम। उन्होंने लिखा है, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। पैरा। विभिन्न संतों, समाज सुधारकों, साहित्यकारों आदि के प्रयास से जाति प्रथा कमज़ोर तो हुई है पर अभी भी भारतीय समाज में अपना अस्तित्व कायम रख देश को भीतर ही भीतर खोखला करती जा रही है। विराम। सुमित्रानंदन पंत ने भी जाति पाति का विरोध करते हुए लिखा है, भारत मस्तक का कलंक यह जाति पातियों में जब खंडित, जहाँ मनुष्य अस्पृश चरण रज राष्ट्र रहे वह कैसे जीवित। पैरा। इस प्रकार उन्होंने भी जाति प्रथा को भारत माता के माथे पर कलंक माना है और कहा है कि वह राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता जहाँ मानव को अछूत समझा जाता हो। विराम। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातें आज भी प्रासंगिक है। भारत में जाति पाति प्राचीन काल में चाहे कितनी भी उपयोगी रही हो पर आज सभी प्रकार की उन्नति के रास्ते में भारी बाधा और रुकावट बन गई है। विराम। आज इसे जड़ से उखाड़ कर अपनी सामाजिक रचना को नया रूप देने की आवश्यकता है। विराम। पैरा। कहा जाता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। विराम। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके ज्ञान से होनी चाहिए, किसी अन्य आधार पर नहीं। किंतु जाति आधारित व्यवस्था ने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बना दिया है। विराम। यूँ तो भारत में प्राचीन काल में कर्म आधारित जाति व्यवस्था को अत्यंत उपयोगी सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा गया, लेकिन समय के साथ साथ कर्म आधारित जाति व्यवस्था जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था की संकीर्ण रूढ़ियों से जकड़ गई और फिर धीरे धीरे सामाजिक विखंडन की ऐसी प्रक्रिया आरंभ हुई कि किसी युग में समाज को जोड़कर परस्पर पूरक बनाने तथा राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाए रखने की जो व्यवस्था की गई थी, वही समय बीतने के साथ अनुपयोगी सिद्ध होने लगी। विराम। पैरा।
कुछ ऐसी कुरीतियों एवं कुप्रथाओं ने जन्म लिया जो समाज द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के कारण पनपी और उनके उल्लंघन को समाजों के इन तथाकथित कर्णधारों ने दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। विराम। सामाजिक बहिष्कार का दंड विधान और समाज से बहिष्कृत होने का भय किसी मुस्लिम को हिंदू से या हिंदू को मुस्लिम से या फिर एक जाति के सदस्य को किसी अन्य जाति के सदस्यों से प्रेम या विवाह करने से रोकता है। विराम। एन के दत्त ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कोस्ट्स ऑफ इंडिया में जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है, जाति जन्मजात आधार पर सामाजिक संरक्षण और खंड विभाजन की एक गतिशील व्यवस्था है जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पैसा व सामाजिक सहवासों से संबद्ध अनेक या कुछ प्रतिबंध लगाती है। विराम। पैरा। संभवतः मानव समाजों में स्तरीकरण का विकास वंशागत और सामाजिक दोनों कारणों से हुआ है। विराम। वंशागत स्तरीकरण जातिगत स्तरीकरण है जबकि सामाजिक स्तरीकरण गैर जातिगत स्तरीकरण। विराम। वंशागत स्तरीकरण से दो भिन्न समाजों के विलय का बोध हो जाता है। विराम। जब एक जाति समूह दूसरे जाति समूह या समूहों पर स्थायी रूप से न्यूनाधिक प्रबल हो जाता है तो वंशागत स्तरीकरण निर्मित हो जाता है। विराम। भारत में हिंदू जाति व्यवस्था इसी प्रकार के स्तरीकरण का उदाहरण है। विराम। हिंदू समाज भारत की आदिकालीन जातियों और आर्य जातियों के विलय से बना है। विराम। सामाजिक स्तरीकरण में एक समाज के अंतर्गत पद स्तरों की एक व्यवस्था विकसित होती है। विराम। पैरा। धर्म शास्त्र के अनुसार हिंदू समुदाय को गुण एवं कर्म के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। विराम। भारतीय समाज हिंदू परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभक्त माना जाता है। विराम। श्रीमद् भगवद गीता में भी चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः अर्थात गुण व कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटे जाने का उल्लेख किया गया है। विराम। समय के साथ साथ इन्हीं 4 वर्णों में असंख्य लगभग 4000 से अधिक जातियों का उद्भव हुआ। विराम। पैरा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने के क्रम में प्रसिद्ध समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने वर्ण प्रारूप एवं जाति प्रारूप की अवधारणा सामने रखी। विराम। जहाँ वर्ण प्रारूप पाठ्यात्मक है वहीं जाति प्रारूप संदर्भात्मक पाठ्यात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम उपरोक्त 4 वर्णों की मुख्य विशेषताओं के आधार पर विभिन्न जातियों के एक सामान्य स्तरीकरण की पहचान करते हैं जबकि किसी जाति विशेष की विशिष्ट विशेषताओं एवं सामाजिक स्तरीकरण में वास्तविक स्थिति की पहचान के लिए हमें जाति प्रारूप संबंधी संदर्भात्मक दृष्टिकोण का सहारा लेना पड़ता है जो अधिक सटीक एवं प्रासंगिक है। विराम। स्टॉप।